नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी क्राइम नॉवल आजमगढ़ की। एक ऐसी कहानी की अंधेरी दुनिया में चलेंगे जो दिखाती है कि जब कानून और अपराध के बीच की लकीर ही मिट जाए तो क्या होता है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस सीधी धमकी से हो। यहाँ दांव पर सिर्फ इंसाफ नहीं लगा है, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है। तो चलिए इस कहानी के अंदर उतरते हैं। तो इस कहानी का सेटिंग है आजमगढ़। सबसे पहले यहाँ के माहौल को समझना जरूरी है। ये एक ऐसा शहर है जो भ्रष्टाचार और हिंसा में कह सकते हैं कि गले तक डूबा हुआ है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां दिन दहाड़े छीना झपटी, डकैती, मर्डर ये सब आम बात है, जहां 14-15 साल के लड़के खुलेआम कट्टा लेकर घूम रहे हैं। यहां कानून का डर नहीं है, यहां सिर्फ दबदबे का राज है। तो इस दबदबे के राज को चलाता कौन है? यहाँ के शहंशाह, वो गैंगस्टर जिनके एक इशारे पर पूरा शहर कांपता है। चलिए मिलते हैं इनसे। सुना, ये है चंगेज खान। इस एक लाइन से ही इनके घमंड और इनकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। इनके लिए पुलिस, नेता सब जेब में है। तो ये हैं आजमगढ़ के 3 बड़े खिलाड़ी। पहला, अतीक अंसारी। इसका दिमाग एक मास्टरमाइंड का है। इसका मानना है कि दुनिया में हर कोई बिकाऊ है, बस सही बोली लगनी चाहिए। दूसरा है त्रिपाठी, इलेक्शन का माहिर। बूथ कैप्चरिंग हो या धांधली, अपने कैंडिडेट को जिताना इसे आता है। और तीसरा, चंगेज खान। जोर जबरदस्ती और हिंसा इसकी पहचान है। यही वो तिकड़ी है जो आजमगढ़ की तकदीर लिखती है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ऊपर मतलब पॉलिटिक्स में बैठे बड़े लोग आजमगढ़ के इस खेल को बदलने का एक प्लान बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्लान सच में इंसाफ के लिए है? और ये है असल प्लान। साफ साफ कहा जा रहा है, एक ऐसा एसपी लाओ जो हुक्म बजाना जानता हो। मतलब जो कहें बिना सवाल किए कर दे। तो मकसद इंसाफ नहीं है, मकसद है एक कठपुतली को बिठाना। कंट्रोल का एक नया तरीका, बस चेहरा नया। तो देखिए कितनी ठंडे दिमाग से बनाई गई स्ट्रैटेजी है ये। स्टेप 1, आजमगढ़ को टारगेट करो। स्टेप 2, वहां अपना एक वफादार एक कठपुतली एसपी बिठाओ। स्टेप 3, दुनिया को दिखाने के लिए एक्शन का नाटक करो। और स्टेप 4, जब ये मॉडल काम कर जाए तो इसे दूसरे जिलों में भी कॉपी पेस्ट कर दो। ये कानून का राज नहीं, ये कंट्रोल का एक बहुत ही शातिर खेल है। और उधर जैसे ही ये खबर अपराधियों के कानों तक पहुंचती है, वो भी अपना खेल शुरू कर देते हैं। उनका प्लान सिंपल है, नए एसपी को रास्ते में ही रोको और उसकी कीमत पता करो, क्योंकि उनके लिए हर कोई बिकाऊ है। तो अब होता है आमना सामना। एक तरफ कानून का नया चेहरा और दूसरी तरफ शहर के शहंशाह। एक तरफ देखिए अतीक अंसारी की खुली धमकी, अगला कत्ल तुम्हारा होगा। और दूसरी तरफ नया एसपी सुखवंत सिंह, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरे शहर में छापे, गिरफ्तारियां। ऐसा लग रहा है मानो आजमगढ़ में एक जंग छिड़ गई हो। लेकिन क्या जो दिख रहा है वही सच है? पूरे आजमगढ़ में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। दर्जनों लोगों को पूछताछ के लिए उठाया जा रहा है। 3rd डिग्री तक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नतीजा 0। दोनों मेन किंगपिन अंसारी और खान मानो हवा में गायब हो गए हों। पूरी दुनिया के सामने पुलिस का यह ऑपरेशन एक बड़ा फेलियर साबित होता है। और यहीं से दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, कौन किसका शिकार कर रहा है? क्या सच में पुलिस शिकार कर रही है या शिकारी कोई और है? और अगर ये सब हो रहा है तो वो एक आदमी कहाँ है जिसके नाम पर ये सब हो रहा है? असली एसपी सुखवंत सिंह आखिर है कहाँ? और सबसे बड़ा सवाल जो हमें कहानी के उस मोड़ पर ले जाएगा जहां सब कुछ बदल जाएगा, आजमगढ़ पर असल में किसका कंट्रोल है? तो अब तैयार हो जाइए कहानी के अंतिम मोड़ के लिए, एक ऐसा धोखा जो सारे समीकरण बदल कर रख देगा। और ये है वो खुलासा जो सब कुछ बदल देता है, सीधे अतीक अंसारी के मुंह से। वो तुम्हारा एसपी नहीं, हम किए थे, क्योंकि आजकल एसपी ऑफिस में हम ही बैठते हैं। मतलब एसपी की कुर्सी पर गैंगस्टर बैठा है। मतलब पूरे जिले की सुरक्षा की कमान शुरू से ही अतीक अंसारी के हाथ में थी। जिसे सब शिकारी समझ रहे थे, वो तो बस एक धोखा था। असली खिलाड़ी तो शिकार बन के बैठा था। तो फिर असली एसपी सुखवंत सिंह का क्या हुआ? सच ये है कि वो कभी आजमगढ़ पहुंचा ही नहीं। जिस रात वो चार्ज लेने आ रहा था, उसी रात हाईवे पर उसका मर्डर कर दिया गया था। मतलब कानून शहर में घुसने से पहले ही खत्म हो चुका था।
तो आजमगढ़ की कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सच के साथ छोड़ जाती है। इस शहर में शिकारी ही शिकार है। यहां सब कुछ उल्टा है, और शिकारी कौन होगा और शिकार कौन, इसका फैसला भी वही करता है जिसके हाथ में बंदूक होती है।